प्रिय छात्र छात्राओं व मेरे स्नेही बंधुओं, आपका दिन शुभ हो। तर्क भाषा के पिछले 2 सत्र में मैं बात कर चुका हूँ। पहले वीडियो में तर्क भाषा की भूमिका पर विस्तार से बात की थी, जिसमें सभी दर्शनों के महत्वपूर्ण ग्रंथों पर बात की थी, प्रमुख दार्शनिकों पर बात की थी। दूसरे वीडियो में तर्क भाषा और केशव मिश्र के विषय में विस्तार से चर्चा की थी और तर्क भाषा की टीकाओं पर बात की थी तथा तर्क भाषा की विषय वस्तु पर चर्चा की थी। और साथ ही 16 जो पदार्थ हैं, षोडश पदार्थों का नाम मात्र उल्लेख करके त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा पर बात समाप्त की थी। आज तर्क भाषा के इस तृतीय सत्र में देखते हैं उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा क्या है। तो बंधुओं, एक बार मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बता दिया था, आज प्रसंगवश फिर से समझ लीजिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वावाद, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं ये कुल 16 पदार्थ हैं, जिनके तत्व ज्ञान से निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की अधिगमा अर्थात प्राप्ति होती है। ये न्याय का प्रथम सूत्र है, जिसको तर्क भाषाकार ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में इस सूत्र को दिया है। और इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने न्याय भाष्यकार वात्स्यायन के सूत्र को यहाँ पर दिया है और क्या कहा है, त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा। शास्त्र की जो प्रवृत्ति है वो 3 प्रकार से होती है। शास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 लक्षण, नंबर 3 परीक्षा। अर्थात शास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है, ऐसा न्याय भाष्यकार कहते हैं। तो बंधुओं, आज की जो विषय वस्तु है, हम बात करेंगे कि उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है और परीक्षा क्या है। तीनों की परिभाषा अर्थात स्वरूप या लक्षण कह सकते हैं, हम बात करेंगे और समझेंगे कि उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा क्या है। तो बंधुओं, सर्वप्रथम देखिए उद्देश्य का लक्षण। किसका लक्षण? उद्देश्य। क्योंकि उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, इन तीनों को मुझे समझाना है। उद्देश्य की जो परिभाषा है तर्क भाषा में क्या दी गई है, कहा गया है उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। नाम मात्र से वस्तु का कथन करना उद्देश्य होता है। अर्थात किसी भी वस्तु का नाम मात्र कथन उद्देश्य कहलाता है। तो बंधुओं, इस लक्षण में अब यहाँ पर लक्षण कितना है, उद्देश्य का लक्षण कितना है, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। यह लक्षण है, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। और एक किसका लक्षण है? ये लक्षण है उद्देश्य का। ठीक है। अब इस लक्षण की हम परीक्षा करेंगे कि ये लक्षण ठीक है या नहीं। आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, सर्वप्रथम तो समझ लीजिए कि उद्देश्य के लक्षण के आधार पर उद्देश्य के उदाहरण क्या हैं। तो ऐसे समझ लीजिए, नाम मात्र से किसी वस्तु का कथन उद्देश्य है। अब नाम मात्र से उद्देश्य कैसे होता है, तो हम फिर वापस आते हैं। देखिए, तर्क भाषाकार ने नाम मात्र उद्देश्य किया था।
ये प्रमाण, प्रमेय, संशय आदि जो 16 पदार्थों का नाम लिया था, ये सभी पदार्थ का नाम मात्र उद्देश्य था, नाम मात्र कथन था अपने शास्त्र के प्रारंभ में। तो प्रमाण भी एक उद्देश्य हो गया, प्रमेय भी एक उद्देश्य हो गया, संशय भी एक उद्देश्य हो गया। इस तरीके से सभी उद्देश्य हैं और एक एक करके इनका लक्षण किया जाएगा। एक एक करके लक्षण के उपरांत इनकी परीक्षा भी की जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य समझ गए कि सर्वप्रथम उद्देश्य किया जाता है, फिर उसका लक्षण किया जाता है, फिर उसकी परीक्षा की जाती है। तो यहाँ पर जो तर्क भाषाकार का उद्देश्य है वह क्या है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ तर्क भाषाकार केशव मिश्र के उद्देश्य हैं। तो पहला जो उद्देश्य है प्रमाण है, जिसकी आगे बात की जाएगी। यहाँ पर अब वापस आते हैं और देखिए उद्देश्य का लक्षण। अभी हमने उद्देश्य समझ लिया, तर्क भाषाकार का उद्देश्य क्या है, क्योंकि नाम मात्र से कथन उन्होंने कह दिया है और अपनी संपूर्ण तर्क भाषा में इन्हीं 16 पदार्थों पर केशव मिश्र विचार करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं पुस्तक को भी आपको समझा दूं, पुस्तक में किस तरीके से समझाया है। देखिए, क्या लिखा है? उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, अर्थात नाम मात्र से वस्तु का कथन उद्देश्य कहलाता है। तच्चास्मिन्नेव सूत्रे कृतम, अब तच्चा अस्मिन एव, इसमें ही सूत्र में कृतम अर्थात कर दिया गया है, और नाम मात्र का जो उद्देश्य है या कथन है इस सूत्र में कर दिया गया है। तो तर्क भाषाकार ने जो अपना सूत्र दिया था 16 पदार्थों का, उसमें उद्देश्य कर दिया गया है। तो अभी इतनी ही बात की चर्चा करते हैं कि कैसे उद्देश्य तो उन्होंने कर दिया, अब उद्देश्य का जो लक्षण दिया है नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, अब हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जो ये लक्षण किया है वह सही है या नहीं सही है, इस बात की परीक्षा की जाए। तो नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम की परीक्षा करते हैं। कैसे इस लक्षण की परीक्षा करते हैं? तो देखिए, यदि अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक पद है नाम, दूसरा पद है मात्र, तीसरा पद है वस्तु संकीर्तनम आदि आदि। अब परीक्षा ये करनी है कि इस लक्षण में नाम पद को क्यों रखा गया, मात्र पद को क्यों रखा गया, वस्तु पद को क्यों रखा गया, इसकी विवेचना करनी है। तो देखिए बंधुओं, यदि हम इस लक्षण वाक्य में मात्र पद को नहीं रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे? मात्र को ना रखें तो क्या लक्षण बनेगा? नामना वस्तु संकीर्तनम, नामना वस्तु संकीर्तनम। यहाँ पर मैंने या तर्क भाषाकार ने जो व्याख्या की है, मात्र पद को हटा दिया है। जो श्रीनिवास शास्त्री हैं, जिनकी व्याख्या मैं पढ़ रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पर मात्र पद को हटा करके जो लक्षण बना है नामना वस्तु संकीर्तनम, नाम मात्र से वस्तु का कथन उद्देश्य कहलाता है। यदि इतना किया जाए, मात्र पद को हटा दिया जाए, तो क्या दोष है? तात्पर्य है, इतना बड़ा लक्षण करने की आवश्यकता क्यों है? क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं? इस बात पर भी विचार करना है। तो नामना वस्तु संकीर्तनम, यदि हम इतना लक्षण करते हैं तो बंधुओं यहाँ पर दोष आ रहा है। दोष कितने होते हैं अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दोष प्राप्त हो रहा है। क्या दोष प्राप्त हो रहा है कि एक लक्षण है प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाण की परिभाषा है, प्रमाण का स्वरूप है। यह पूरा जो
वाक्य है, तर्क भाषा में आगे मिलेगा। प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात प्रमा का करण प्रमाण है। यहाँ पर भी प्रमाण शब्द का उद्देश्य अर्थात संकेत है, यहाँ पर प्रमाण शब्द आया है। अब यदि हम मात्र पद को नहीं रखेंगे तब इसको भी उद्देश्य मानना पड़ेगा। स्पष्ट हो गया। जबकि उद्देश्य किसको माना गया है? उद्देश्य माना गया है नाम मात्र कथन। जब हम मात्र शब्द लगा देंगे तो केवल नाम मात्र कथन किसका? वस्तु का। तो नाम मात्र कथन वस्तु का उद्देश्य कहलाता है। तो बंधुओं, प्रमाकरणम प्रमाणम में यदि हम जाएंगे, उद्देश्य मानेंगे, तब दोष आएगा। क्यों? यह जो प्रमाकरणम प्रमाणम है यह स्वरूप है, अर्थात लक्षण है। किसका? यह स्वरूप है प्रमाण का। किसका लक्षण है बंधुओं? यह प्रमाण का लक्षण है। यहाँ पर नाम मात्र संकेत नहीं है, यहाँ पर प्रमाण की परिभाषा दी गई है। तो यदि हम इस मात्र पद को हटाते हैं और इतना लक्षण करते हैं तब हमारी परिभाषा में या इस लक्षण में दोष आएगा। वह दोष ये होगा कि इन पदार्थों के साथ साथ प्रमाण प्रमेय आदि जो पदार्थ हैं ये तो उद्देश्य हैं ही, साथ साथ में ये जो स्वरूप बताए गए हैं, ये जो लक्षण बताए गए हैं, इनको भी हमें उद्देश्य मानना पड़ेगा। जबकि ये उद्देश्य नहीं है, यह प्रमाण का स्वरूप है या यह प्रमाण का लक्षण है। तो बंधुओं, आप समझ गए इस परिभाषा में मात्र पद कितना जरूरी है, आवश्यक है। अब बात करते हैं कि यदि परिभाषा में नाम मात्रेण ये पूरा पद हटा दिया जाए, नाम को भी और मात्र को भी, तब क्या लक्षण आएगा? तो यहाँ पर केवल वस्तु संकीर्तनम लक्षण किया जाए। क्या किया जाए? कि वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य कहलाता है। केवल इतना लक्षण किया जाए और नाम मात्रेण पद को हटा दिया जाए, तब क्या दोष आएगा? नाम मात्रेण पद को हटा दिया गया है इस लक्षण में। यदि केवल वस्तु संकीर्तनम लक्षण किया जाएगा तो क्या दोष आएगा बंधुओं? उसे समझ लीजिए। तो भी अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। कैसे? वस्तु का कथन, इसका अर्थ क्या है? वस्तु का कथन उद्देश्य कहलाता है। यदि हम नाम मात्रेण पद हटा देंगे तो क्या होगा इसका अनुवाद? वस्तु का कथन उद्देश्य कहलाता है। तो बंधुओं, वस्तु का कथन तो लक्षण में भी होता है, वस्तु का कथन तो परीक्षा में भी होता है। तो लक्षण में भी उद्देश्य का लक्षण चला जाएगा, परीक्षा में भी उद्देश्य का लक्षण चला जाएगा। अर्थात वस्तु संकीर्तनम कहने पर उद्देश्य का लक्षण अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित हो जाएगा। कौन से दोष से? अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित हो जाएगा। और लक्षण वह होता है जो दोषों से दूर हो, दोषों से मुक्त हो। अर्थात अतिव्याप्ति दोष के कारण वस्तु संकीर्तनम को उद्देश्य का लक्षण नहीं माना जा सकता। स्पष्ट हो गया होगा बंधुओं। अब आगे चलते हैं कि यदि लक्षण में वस्तु को ना रखा जाए, ये जो लक्षण है उद्देश्य का, इसमें यदि वस्तु शब्द को ना रखा जाए, केवल इतनी परिभाषा की जाए नाम मात्रेण संकीर्तनम, यदि केवल इतना किया जाए नाम मात्रेण संकीर्तनम, तब क्या समस्या है? अर्थात इतना लक्षण क्यों नहीं किया जा सकता, या इस लक्षण में वस्तुपद की आवश्यकता क्यों है? वस्तुपद ना लगाएं, ना रखा जाए तो क्या दोष आएगा? बंधुओं, यदि केवल इतना लक्षण करेंगे दोष आ जाएगा। और वह दोष क्या होगा? जब भी हम, जैसे मान लीजिए प्रमाण के विषय में ही मान लीजिए ये उद्देश्य है, जब भी शास्त्र में, तर्क भाषा में या अन्य कहीं पर जब भी प्रमाण शब्द की बात आएगी, चाहे प्रमाकरणम प्रमाणम में आएगी या अन्य कहीं पर भी प्रमाण शब्द की बात आएगी, प्रमाण शब्द का उल्लेख जहाँ कहीं भी होगा, वहाँ पर उस शब्द को या उस प्रमाण शब्द को
हमें उद्देश्य मानना पड़ेगा, क्योंकि केवल संकीर्तनम, नाम मात्र संकीर्तन, केवल नाम मात्र से कथन है, तो जहाँ जहाँ भी प्रमाण शास्त्र में आएगा वहाँ वहाँ पर वह उद्देश्य हो जाएगा। तो बंधुओं, उद्देश्य का जो उद्देश्य होता है, ऐसे समझ लीजिए कि जो उद्देश्य का जो उद्देश्य होता है वह होता है किसी पदार्थ का नाम लेकर निर्देश करना। प्रथमता, प्रारंभ में, प्रथमता अर्थात प्रारंभ में किसी पदार्थ का नाम लेकर निर्देश करना ही उद्देश्य होता है। तो यदि हम इतना लक्षण करेंगे नाम मात्रेण संकीर्तनम, तब संपूर्ण ग्रंथ में जहाँ जहाँ भी प्रमाण की चर्चा होगी वो हमारे सामने उद्देश्य के रूप में हमारे सामने आएगा, जो कि दोष होगा। अतः अब आप समझ गए होंगे इस संपूर्ण लक्षण की हम लोगों ने परीक्षा कर ली है और ये समझ लिया है नाम पद क्यों आवश्यक है, मात्र पद क्यों आवश्यक है और वस्तु पद क्यों आवश्यक है। इन तीनों की आवश्यकता है उद्देश्य के लक्षण में। हम लोगों ने इसकी परीक्षा कर ली और इसकी परीक्षा करने के उपरांत ये सिद्ध होता है कि उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, उद्देश्य का ये जो लक्षण है वो सही है। तो बंधुओं, इस एक लक्षण से ही, इस उद्देश्य के लक्षण से ही आपने उद्देश्य को भी समझ लिया और लक्षण क्या होता है वह भी समझ लिया, और लक्षण की परिभाषा, लक्षण का परीक्षा कैसे करते हैं, लक्षण की परीक्षा कैसे करते हैं, इसको भी आपने समझ लिया। अब चलते हैं। देखिए बंधुओं, पुनः ध्यान कर लीजिए, हमारा उद्देश्य है कि तीन जो शास्त्र की प्रवृत्ति हैं, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो अभी आपने पहला प्रवृत्ति पढ़ पाई है, कौन सी? उद्देश्य, जिसका हमने लक्षण भी पढ़ लिया और उसकी परीक्षा भी कर ली। अब दूसरा क्या है? लक्षण। दूसरा क्या है? लक्षण। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है लक्षण का लक्षण। क्यों? यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं लक्षण की परिभाषा। तो लक्षण का लक्षण क्या होता है उसको समझ लीजिए। मूल ग्रंथ अर्थात तर्क भाषा में किस तरीके से दिया गया है, तो पहले उसको ले लीजिए। देखिए, लक्षणंत असाधारण धर्म वचनम यथा गुह शासनादिमत्वम। लक्षण क्या है? असाधारण धर्म वचनम। लक्षणम तो लक्षण है असाधारण धर्म वचन अर्थात बोलना। असाधारण धर्म कहना, वस्तु का असाधारण धर्म का जो कथन है लक्षण कहा जाता है। यथा जैसे गुह शासनादिमत्वम, जैसे शासनादि गल कंबल आदि से युक्त, शासना आदि से युक्त होना गौ का लक्षण है। तो बंधुओं, अब परीक्षा करते हैं और लक्षण की व्याख्या समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है असाधारण धर्म वचनम। ये लक्षण हो गया। ये क्या हो गया? लक्षण हो गया। और बंधुओं, अब बातें आती है असाधारण धर्म वचनम लक्षण हो गया। अब बात आती है किसका लक्षण हो गया? ये किसका लक्षण हो गया? तो इसका उत्तर भी यही है कि ये लक्षण का लक्षण हो गया। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि लक्षण की परिभाषा अर्थात लक्षण का लक्षण ये है। तो बंधुओं, अब असाधारण धर्म क्या होता है? तो असाधारण धर्म को समझने के लिए हमको समझना होगा कि जो लक्षण होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कोई लक्षण किया जाता है तो लक्षण के दो प्रयोजन होते हैं। एक प्रयोजन होता है व्यावृत्ति, एक प्रयोजन होता है व्यावृत्ति और दूसरा प्रयोजन होता है व्यवहार। ये दो प्रयोजन होते हैं किसके? लक्षण के। कोई भी लक्षण हम करते हैं, कोई भी परिभाषा हम बनाते हैं, तब दो प्रयोजन होते हैं, एक व्यावृत्ति, दूसरा व्यवहार। जो व्यावृत्ति होती है, व्यावृत्ति का जो अर्थ होता है वह होता है भेद, या कह सकते हैं भिन्नता। यह भेद करता है, भिन्नता करता है, इसीलिए हम इसको व्यावर्तक भी कह सकते हैं। तो व्यावृत्ति का
जो दूसरा नाम है उसे हम व्यावर्तक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यावर्तक। अब बंधुओं ये समझ लीजिए कि भेद भिन्नता किससे, तो कहा जाता है, ऐसे समझ लीजिए पदार्थ सजातीय होते हैं और विजातीय होते हैं। सजातीय पदार्थ होते हैं और कैसे होते हैं? विजातीय पदार्थ होते हैं। सजातीय और विजातीय पदार्थों से भेद करना, भिन्नता करना व्यावृत्ति कहलाता है। जब भी हम कोई लक्षण करेंगे तो कुछ सजातीय पदार्थ होंगे, कुछ विजातीय पदार्थ होंगे। अब उदाहरण समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण असाधारण धर्म वचन को लक्षण कहा गया है। तो उदाहरण दिया गया है कि शासना आदि से युक्त होना गौ का लक्षण है। तो बंधुओं, एक गौ का जो लक्षण किया गया है शासनादि मत्तम। अब समझ लीजिए कि गौ का जब लक्षण किया गया है, इस लक्षण का भी प्रयोजन होगा व्यावृत्ति और व्यवहार। तो बंधुओं, इस गौ का जो लक्षण किया गया है, अब गौ सजातीय कैसे हैं? जैसे गौ के 4 पैर हैं, तो भैंस आदि के भी 4 पैर होते हैं, अन्य जानवरों के भी 4 पैर होते हैं। भैंस के पूंछ है, अन्य पशुओं की भी पूंछ होती है। अर्थात हमें कह सकते हैं कि सजातीय पदार्थ जो हैं, उन सजातीय पदार्थों से भेद दिखलाना लक्षण कहलाता है। अब हमने ये कह दिया कि शासना आदि मत्तम, शासना आदि से युक्त होना गौ का लक्षण है, तो भैंस के शासना नहीं होता, गल कंबल नहीं होता। अन्य भैंस आदि या जो चतुष्पद पशु हैं, जो पूंछ आदि से युक्त पशु हैं, उनके गल कंबल नहीं होता। अतः सजातीय पदार्थों से उसका भेद दिखला दिया गया है। क्या कह के? शासना आदि से युक्त कह के। तो जो लक्षण होता है उसका प्रयोजन होता है सजातीय पदार्थों से भेद दिखलाना। अब इसी प्रकार विजातीय पदार्थों से भेद दिखलाना भी कैसे? देखिए, जैसे द्विपद मयूर है, मनुष्य है, या अचेतन जो पदार्थ हैं, वृक्ष आदि जो पदार्थ हैं, उनसे भी भेद दिखलाना। तो बंधुओं, विजातीय पदार्थ जो हैं, इनसे भेद स्वतः हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष आदि, मयूर आदि, मनुष्य आदि किसी के भी गल कंबल नहीं होता। तो जो भी लक्षण होता है वह सजातीय और विजातीय पदार्थों से भेद करता है। इस प्रकार सजातीय और विजातीय पदार्थों से भेद करना लक्षण का प्रयोजन होता है, जिसको मैंने आपको समझाया। इसी प्रकार लक्षण का दूसरा प्रयोजन होता है व्यवहार। दूसरा प्रयोजन जो लक्षण का है व्यवहार, वह है, उसको आप कैसे समझेंगे? जो भी हमारा लक्ष्य है, जैसे हमारा लक्ष्य है गौ। अब इस गौ के लिए हम किसी पद का प्रयोग करेंगे। हम इस गौ पदार्थ के लिए जो लक्ष्य है हमारा, हम इसके लिए गौ पद का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? गौ पद का प्रयोग करेंगे। अर्थात जो गौ है या गोत्र जाति से युक्त है वह गाय है, तो गो पदार्थ का जो लक्षण है वो हमें गोपिंड की ओर संकेत करेगा। इस प्रकार बंधुओं, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहला प्रयोजन है व्यावृत्ति, वह क्या करता है? वह सजातीय विजातीय पदार्थों से केवल व्यावर्त करता है या व्यावर्तक है। कौन? व्यावृत्ति। जो व्यावृत्ति है वह केवल व्यावर्तक का कार्य करता है, और जो दूसरा लक्षण है, जो दूसरा लक्षण का प्रयोजन है, जैसे गोत्र जाति से युक्त होना आदि जो प्रयोजन है, वह व्यावर्तक भी है और व्यवहार का साधन भी है। तो व्यावर्तक और व्यवहार दोनों का साधन है। जो हमने अभी कहा कि गोत्र जाति से जो युक्त है वह गौ है। देखिए, मैंने इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। लक्षण का प्रयोजन 2 प्रकार से होता है, एक व्यावृत्ति और व्यवहार। तो कैसे? पहला जो व्यावृत्ति अर्थात सजातीय विजातीय पदार्थों से भेद कर रहा है वह क्या है? शासनादि मत्तम गौ लक्षण।
शासना आदि अर्थात गल कंबल से युक्त होना गाय का लक्षण है। तो ये क्या कर रहा है, ये पहला प्रयोजन बता रहा है व्यावृत्ति को। किसको बता रहा है, ये जो लक्षण है शासनादिमत्वम गौर लक्षणम, ये जो शासनादिमत्वम लक्षण है ये व्यावृत्ति नामक प्रयोजन को स्पष्ट कर रहा है। अब जो दूसरा लक्षण है गौ का कि गोत्ववान गौ, गोत्र जाति से जो युक्त है वह गौ है, गोत्र जाति से जो युक्त है वह गौ है, यह भी एक लक्षण है गौ का। तो यह जो गौ का लक्षण है वह किस प्रयोजन को सिद्ध कर रहा है, तो बंधुओं ये कहा जाएगा ये व्यावृत्ति को भी सिद्ध कर रहा है और ये व्यवहार को भी सिद्ध कर रहा है। तो ये व्यावृत्ति और व्यवहार दोनों को सिद्ध कर रहा है ये दूसरा लक्षण गौ का। और ये पहला लक्षण जो है वह केवल व्यावृत्ति को सिद्ध कर रहा है। ये यहाँ पर कुछ गूढ़ बातें थीं, इनको मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। और अभी आपने क्या समझा कि कोई भी लक्षण होता है उस लक्षण के दो प्रयोजन होते हैं, एक व्यावृत्ति और एक व्यवहार। अब फिर वापस आते हैं कि जो असाधारण धर्म वचन जो लक्षण किया गया है, अब ये लक्षण उपयुक्त है या नहीं है। तो बंधुओं यदि हम ये कहेंगे धर्म वचनम अर्थात केवल इतना लक्षण यदि करेंगे, क्या धर्म वचनम लक्षणम, धर्म वचनम लक्षणम, यदि हम असाधारण पद को हटा देंगे बंधुओं, केवल इतना धर्म वचनम अगर यदि कहेंगे तो जो भी साधारण धर्म है वो सब लक्षण हो जाएंगे गौ का। जैसे गाय के 4 पैर होते हैं, भैंस आदि के भी 4 पैर होते हैं। तो यदि हम विशेष या असाधारण बात नहीं दिखाएंगे, साधारण बात करेंगे या साधारण लक्षण करेंगे तो गाय का लक्षण या गाय के भेदक नहीं हो पाएंगे, गाय अन्य पदार्थों से व्यावर्तक नहीं हो पाएगी, अन्य जो सजातीय या विजातीय पदार्थ हैं वो भी लक्षण कहे जाएंगे किसके, गौ के। अर्थात असाधारण धर्म को बताना। असाधारण धर्म क्या है, असाधारण धर्म है जो विशेष धर्म होता है जो केवल लक्ष्य में रहता है। किसमें रहता है, जो केवल लक्ष्य में रहता है। लक्ष्य कौन है यहाँ पर, गौ, ये लक्ष्य है। और शासनादिमत्वम क्या है, ये लक्षण है। समझ लीजिए गोह जो है वो लक्ष्य है गौ, और शासनादिमत्वम क्या है, लक्षण है। तो असाधारण क्या होता है, असाधारण वह होता है, असाधारण धर्म वह होता है जो लक्ष्य में रहता है। किसमें रहता है, असाधारण धर्म वह होता है जो लक्ष्य में रहता है। और यदि हम असाधारण पद को ही हटा देंगे तो इस लक्ष्य के साथ साथ जो अलक्ष्य पदार्थ हैं उनमें भी लक्षण चला जाएगा। जैसे जो सजातीय विजातीय पदार्थ हैं गौ के, जिनको अभी मैंने बताया था, वो सभी गौ का लक्षण हो जाएंगे या सभी पदार्थों को गौ कहा जाने लगेगा, क्योंकि असाधारण पद नहीं है, वो साधारण भाव में सभी पदार्थों को स्वीकार किया जाने लगेगा। तो बंधुओं इस लक्षण में असाधारण पद क्यों रखना अनिवार्य है आप समझ सकते हैं। अब बातें आती है कि असाधारण धर्म की क्या विशेषता होती है। असाधारण धर्म की जो विशेषता है वह पहली विशेषता ये है कि ये लक्ष्य में जरूर रहता है। क्या ऐसे समझ लीजिए कि असाधारण जो धर्म है वह हमारे लक्ष्य में जरूर होगा, वह हमारे लक्ष्य में जरूर होगा, अवश्य रहता है। दूसरी परिभाषा या दूसरी विशेषता क्या है, असाधारण जो धर्म है वह सभी लक्ष्यों में रहता है। जो भी उस लक्ष्य हैं, जैसे गौ है तो दूसरी जो गौ है उसमें भी रहेगा, तीसरी जो गौ है उसमें भी है, दूसरे देश प्रदेश में जो गौ है उसमें भी है, प्रत्येक गौ में वह लक्ष्य जरूर रहेगा। तो सभी लक्ष्यों में रहता है, ये दूसरी विशेषता हो गई। और तीसरी विशेषता ये है कि लक्ष्य से बाहर नहीं रहता, लक्ष्य से बाहर नहीं रहता। कौन, असाधारण धर्म। असाधारण धर्म जो है वह केवल लक्ष्य में रहता है और जितने भी लक्ष्य हैं
उन सभी में रहता है, और जो लक्ष्य नहीं है, अलक्ष्य हैं, उनमें नहीं रहता। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। असाधारण धर्म की तीनों विशेषताएं मैंने इस तरह आपको स्पष्ट की हैं। अब बातें आती है बंधुओं, इसी आधार पर, अर्थात असाधारण धर्म की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर 3 दोष प्राप्त होते हैं कि, और ऐसे कह सकते हैं, जो असंभव दोष से रहित हो, जो अव्याप्ति दोष से रहित हो, जो अतिव्याप्ति दोष से रहित हो, वही लक्षण है या वही असाधारण धर्म है। तो तात्पर्य हम कह सकते हैं असंभव, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति। असंभव, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, इन तीनों दोषों से जो रहित है वह धर्म लक्षण कहलाता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तर्क भाषा में भी व्याख्याकार ने क्या कहा है, देखिए। असंभव, अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति, इन तीनों दोषों से रहित धर्म लक्षण कहलाता है। और क्या कहा है, असंभव, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति रूप दोष त्रय रहितो धर्मो लक्षणम यथा शासनादिमत्वम गौ लक्षणम। इस प्रकार देखिए यहाँ पर लिखा है, सभी गौ पदार्थ लक्ष्य हैं, उनका लक्षण किया जा रहा है। तो सभी गौ पदार्थ जो हैं वो लक्ष्य हैं हमारे इस समय इस लक्षण में। तो सभी गौ पदार्थों को लक्ष्य मानकर लक्षण किया गया है। और आप समझ सकते हैं कि शासनादिमान होना, गल कंबल से युक्त होना गौ में, और जो एक गौ के अलावा जो अन्य जो संपूर्ण संसार में गौ हैं उन सभी में गल कंबल रहता है। और पशु, जो अन्य पशु हैं जैसे भैंस है या हाथी है या घोड़ा है आदि, जो अन्य जो चतुष्पद पशु हैं उनमें गल कंबल नहीं होता, अर्थात उनमें भेद हो गया है, उनमें वह नहीं रहता। ये मुख्य बात आपने समझी। अब बातें आती है, जो 3 दोष हैं, इन तीनों दोषों का लक्षण क्या है, मैं आपको उसे समझाता हूँ। देखिए, अब कोई भी लक्षण हम करेंगे तीनों दोषों से मुक्त होना चाहिए, ध्यान रखना है। यहाँ पर भी मैंने जो लक्षण किया था, लक्षण की जो व्याख्या की थी कि नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम में न असंभव दोष है, न अव्याप्ति दोष है और न ही अतिव्याप्ति दोष है। यदि हम इनको कर रहे थे, ये जो 3 अन्य लक्षण किए गए थे, इन 3 सभी में दोष प्राप्त था। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा था कि लक्षण और परीक्षा में एक लक्षण चला जाएगा और दोष आ जाएगा अतिव्याप्ति। तो बंधुओं, जो इन तीनों दोषों से मुक्त है, असंभव दोष से, अव्याप्ति दोष से, अतिव्याप्ति दोष से जो मुक्त होता है वही लक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर हम समझ लें, असंभव किसे कहते हैं, अव्याप्ति किसे कहते हैं और अतिव्याप्ति किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, असंभव दोष का लक्षण, लक्ष्य मात्र अवृत्तित्वम असंभव, लक्ष्य मात्र में भी ना होना। जो हमारा लक्ष्य है, आप ऐसे समझ सकते हैं, उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ कि ऐसे समझ लीजिए कि असंभव कौन है, लक्ष्य मात्र अवृत्ति, लक्ष्य मात्र में भी ना होना असंभव कहलाता है। अब जैसे उदाहरण भी दिया है, एक सफत्वम गौर लक्षणम, एक सफ वाली होना, एक सफ अर्थात एक खुर, एक खुर वाला होना गाय का लक्षण है। अब बंधुओं, गाय के तो 2 खुर होते हैं, एक खुर होता नहीं है। एक खुर वाला जो जानवर है वह है घोड़ा आदि। तो एक सफत्वम गो लक्षणम, यदि ऐसा लक्षण किया जाएगा गो का कि गाय कौन है, एक सफत्वम, तो त्रुटि आ जाएगी, दोष आ जाएगा। वो दोष कौन सा होगा, असंभव दोष। असंभव दोष क्योंकि जो गौ है, उस गौ पदार्थ में, गौ हमारा कौन है, लक्ष्य है। जो गौ है, इस गौ में
एक सफ नहीं है। एक खुर वाली होना गाय का लक्षण है, ऐसा उचित नहीं है कहना। अर्थात ये कौन सा दोष है? ये आपका दोष हो गया असंभव दोष। सीधे कह सकते हैं हमने जो लक्षण किया है वह लक्ष्य में हो ही ना, वह लक्ष्य में ना हो, अर्थात एक खुर वाली गाय होती ही नहीं है, तो ये दोष हो गया असंभव दोष। इसके बाद देखिए बंधुओं, अव्याप्ति दोष क्या होता है? अव्याप्ति नाम से स्पष्ट हो रहा है, आ माने नहीं है, व्याप्ति अर्थात जिसकी व्याप्ति, जिसकी व्याप्ति सभी लक्ष्य पदार्थों में नहीं होती। देखिए कैसे, लक्ष्य एक देश वृत्तित्वम अव्याप्ति, लक्ष्य के एक देश में रहना अव्याप्ति है। अर्थात संपूर्ण जो लक्ष्य हैं सभी में व्याप्त होना चाहिए हमारा लक्षण। जो भी लक्ष्य पदार्थ हैं, अर्थात अगर यदि हम गौ की बात कर रहे हैं तो जितने भी गौ पदार्थ हैं उन सभी में हमारा लक्षण व्याप्त होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे भी लिखा था एक जगह पर, तो बंधुओं इसको हम ऐसे समझेंगे। उदाहरण क्या है? कृष्णत्वम गौर लक्षणम, काली होना गौ का लक्षण है। ये भी गौ का लक्षण है। तो क्या गौ का लक्षण किया है किसी ने? कृष्णत्वम, काला होना गौ का लक्षण है। अब बंधु आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी ने कहा कृष्णत्वम गौर लक्षणम, कि काला होना गौ का लक्षण है, तो बंधुओं गाय तो सफ़ेद होती है, काली भी होती है, चितकबरी भी होती है, तो केवल यह कह देना कि काला होना गौ का लक्षण है। जैसे मान लीजिए ये काली गाय हैं, ये सफ़ेद गायों का समूह है, ये चितकबरी गायों का समूह है, और किसी ने लक्षण किया है कि कृष्णत्वम गौर लक्षणम, काला होना गौ का लक्षण है, तो जो ये लक्षण किया गया है वह असंभव तो नहीं है। इस लक्षण में असंभव दोष तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाँ भाई गाय काली होती हैं, तो असंभव दोष होते ये बच गया। तो इस लक्षण में असंभव दोष तो बच गया, लेकिन लक्षण वह होता है जो सभी को व्याप्त करता हो। लक्षण वह होता है जो सभी पदार्थों में, अर्थात लक्ष्य जो पदार्थ हैं उन सभी में रहता हो, वही सही लक्षण होता है। तो ये कहना कि काली होना गाय है, ये यहाँ पर तो ठीक है, इतने स्थान पर तो ठीक है, इतने लक्ष्य पदार्थों में तो ठीक है, लेकिन जो सफ़ेद गाय हैं, जो चितकबरी गाय हैं, वो इस लक्षण से उनका भान नहीं हो रहा है, इस लक्षण से उनकी प्रतीति नहीं हो रही है, इस लक्षण से उनका बोध नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह जो लक्षण है वह अव्याप्ति दोष से ग्रसित है। किस दोष से ग्रसित है? अव्याप्ति दोष आ गया इसमें, क्योंकि ये सभी पदार्थों में व्याप्त नहीं है। ये लक्षण जो है अव्याप्ति है, कुछ पदार्थों में है, कुछ में नहीं है। तो लक्षण वह होना चाहिए जो संपूर्ण लक्ष्य पदार्थों में हो। तो असंभव दोष इसमें असंभव दोष तो नहीं था, लेकिन अव्याप्ति दोष आ गया। तो इस प्रकार आपने अव्याप्ति दोष को समझ लिया। अब समझते हैं अतिव्याप्ति दोष किसे कहते हैं। तो बंधुओं जो अतिव्याप्ति दोष है उसका जो लक्षण किया गया है पहले उसे समझ लीजिए। अलक्ष्य वृत्तित्वम, अलक्ष्य वृत्तित्वम, जो अलक्ष्य हैं, जो हमारा लक्ष्य नहीं है, उनमें भी रहना, वृत्तित्वम अर्थात व्याप्त होना, अलक्ष्य पदार्थों में भी रहना अतिव्याप्ति कहलाता है। देखिए कैसे, श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, सींग वाला होना गाय का लक्षण है। देखिए श्रृंगित्वम, तो सींग होना गाय का लक्षण है। किसी ने कह दिया कि सींग होना गाय का लक्षण है, सींग होना, तो यदि हम ये लक्षण करेंगे कि जिसके सींग होता है वह गाय होती है, तो बंधुओं क्या दोष आ जाएगा? हिरण इत्यादि हैं, भैंस आदि हैं, सींग तो इनके भी होता है,
सींग भैंस के भी होता है, और जो लक्ष्य हैं अर्थात गौ के भी सींग होता है। तो गौ हमारा लक्ष्य है। अब यहाँ पर समझिए, जो सींग वाला होना कि जो संगतम है वह गौ है, यह बात तो ठीक है। कैसे? क्योंकि इसमें असंभव दोष नहीं है, गाय के सींग होते हैं। अव्याप्ति दोष भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी गाय होती हैं, चाहे वो काली हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे चितकबरी हो, सभी प्रकार की गायों में सींग होते हैं। तो अव्याप्ति दोष भी नहीं है। तो ना तो इसमें असंभव दोष है, ना इस लक्षण में अव्याप्ति दोष है। तो इस लक्षण में कौन सा दोष आ गया? वह दोष आ गया अतिव्याप्ति दोष। कौन सा दोष आ गया? अतिव्याप्ति दोष आ गया कि गौ के साथ साथ हिरणों का भी बोध हो रहा है, भैंस आदि पशुओं का भी बोध हो रहा है। क्या कहना? सरंगत्वम गौर लक्षणम, सींग वाला होना गाय का लक्षण है। यदि हम ऐसा कहेंगे तो दोष आ जाएगा। जैसे यदि हम कह दें जो दूध देती है वो गाय है, तो दूध तो बकरी भी देती है, दूध तो भैंस भी देती है। तो इस प्रकार गौ का लक्षण यदि हम करेंगे तो दोष आ जाएगा। वह दोष होगा अतिव्याप्ति दोष। तो बंधुओं, तीनों प्रकार के दोषों को आपने उदाहरण के साथ समझ लिया है। अब देखिए, ये तीनों जो गाय के लक्षण थे, ये भी गौ का लक्षण था एक सपत्वम, इसमें दोष था असंभव। ये भी गाय का लक्षण था कृष्णत्वम, इसमें दोष था अव्याप्ति। ये भी गौ का लक्षण था श्रृंगत्वम, और इसमें दोष था अतिव्याप्ति। तो इस प्रकार तीनों दोषों को उदाहरण के साथ आपने समझा। और ये जो लक्षण है शासनादिमत्वम, गल कंबल से युक्त होना गौ का लक्षण है। इसमें ना तो असंभव दोष है, न अव्याप्ति दोष है, न अतिव्याप्ति दोष है। क्यों? गल कंबल सभी लक्ष्य पदार्थों में रहता है, और किसी भी प्रकार से गाय के अतिरिक्त अन्य पशुओं में गल कंबल नहीं पाया जाता, अर्थात ये तीनों दोषों से मुक्त हो गया। तो यह जो उदाहरण है वह बिल्कुल सही है, और असाधारण धर्म कहा गया है शासनादिमान होना। इस प्रकार लक्षण का लक्षण आपने उदाहरण के साथ समझा। अब चलते हैं बंधुओं, पहला जो हमारा आज का उद्देश्य था उद्देश्य, दूसरा था लक्षण, और तीसरा है परीक्षा। तो देखिए बंधुओं, परीक्षा क्या होती है? परीक्षा का लक्षण ग्रंथ में देख लेते हैं। तर्क भाषाकार ने क्या व्याख्या की है, क्या कहा है? लक्ष्य तस्य लक्षणम उपपद्यते। लक्ष्य का जो लक्षण किया गया है, जो भी हमारा लक्षित पदार्थ है, उसका जो लक्षण उपपद्यते, उसका जो लक्षण किया गया है, वह उस पर विचार करना कि वह उचित है या नहीं है। ना व, ना माने नहीं, व माने अथवा, ना अथवा हाँ, अर्थात उचित है या नहीं, इस प्रकार का विचार करना परीक्षा है। बंधुओं, यहाँ पर देख लीजिए, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन था, और ये भी नेट 14 में आया हुआ प्रश्न है। ये लगातार यहाँ से प्रश्न बनते हैं और गूढ़ता से पूछे जाते हैं। अब मैंने प्रयास किया है कि आपको भली प्रकार से उदाहरण सहित समझाया जाए। अब आप बात करते हैं परीक्षा की। तो बंधुओं, क्या कहा गया है परीक्षा का लक्षण? देखिए, परीक्षा का लक्षण है लक्ष्य तस्य लक्षणम उपपद्यते। जो लक्षित पदार्थ का लक्षण किया गया है वह यहाँ पर देखिए ना व इति, ये गुण संधि हुई है। वा और इति, आ और ई मिलकर ए हो गया है। आ और ई मिलकर क्या हो गया है? ए। इसलिए यहाँ वेति लिखा हुआ है। तो ये कहना कि लक्षित जो लक्षण है वह उचित नहीं है अथवा है, इस बात का विचार करना परीक्षा है। तो बंधुओं समझ गए, इस प्रकार का विचार ही परीक्षा है। अब इसी परीक्षा को हम लगातार कर रहे हैं। समझ लीजिए, जब नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम लक्षण किया था, विद्वानों ने विचार किया है कि यह लक्षण उचित है या नहीं है। यहाँ पर देखिए पूरी परीक्षा की गई थी। इसी प्रकार असाधारण धर्म वचनम जो लक्षण किया था,
वह लक्षण उचित है या नहीं है, इसकी भी पूरी तरह से परीक्षा की गई। तो बंधुओं, अब आप समझ गए होंगे कि परीक्षा क्या होती है। लक्षित वस्तु में, लक्षित पदार्थ में वह लक्षण उचित है, भली प्रकार से घटित हो रहा है, या लक्षित पदार्थ में वह लक्षण घटित नहीं हो रहा है, इस प्रकार का विचार करना परीक्षा होती है। तो बंधुओं, आगे हम पढ़ेंगे कि प्रमाकरणम प्रमाणम, हम पढ़ेंगे आगे प्रमाकरणम प्रमाणम कि प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। तर्क भाषाकार ने इस लक्षण की व्याख्या की है और इस लक्षण की व्याख्या करने के उपरांत जो अन्य विद्वान हैं, मीमांसक आदि हैं, उनका भी लक्षण बताया है कि प्रमाण का लक्षण क्या है, और इसके बाद उनके प्रमाण लक्षण पर उचित है या अनुचित है ये परीक्षा भी की है। तो बंधुओं, जब भी कोई लक्षण किया जाता है और जो हमारा लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य में, उस पदार्थ में वह लक्षण भली प्रकार घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को करना परीक्षा कहलाता है। तो मित्रों, आज के इस सत्र में मैंने उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा पर बात की और ये प्रयास किया कि आपको इन तीनों को भली प्रकार से समझाया जाए। मेरे समझाने में यदि कहीं पर कोई आपको असमंजस या त्रुटि नज़र आती हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे मैं भविष्य के लिए सुधार कर सकूं। मित्रों, आज का ये सत्र आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा आपसे निवेदन है, वह क्या निवेदन है? हिंदी, संस्कृत, डॉक्टर सवितुर, हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर, ये मेरे चैनल का नाम है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सकें। आपसे निवेदन है कि यदि मेरा जो प्रयास है, मेरा जो परिश्रम है, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए और अन्य लोगों को भी वीडियो शेयर करके इसको बढ़ाइए। तो बंधुओं, आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।